Hi, watching The Sovera. This is Amarpal Singh. Before you today, thousands of youngsters who are passing from the multi-skill development center over here. They will get the job letters. They will get the employment as a Union Minister of State, Jayant Chaudhary, along with Governor Punjab Gulab Chand Kataria, Rajya Sabha Member Parliament Vikramjit Singh Sani. They all are gracing the event and they will hand over the jobs to the youngsters. So we will try to talk to the Union Minister of State, Jayant Chaudhary, regarding today's event. देखिए, बहुत खुशी है। जो भी स्किलिंग का एफर्ट होता है इसलिए होता है कि बच्चे एम्प्लॉयबल हों और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप उनको ट्रेनिंग मिले। तो 1044 बच्चों को आज जॉब ऑफर मिला अलग अलग सेक्टर्स में। आधुनिक लैब्स का इंस्पेक्शन हमने किया है। हमारी कोशिश है PMKVY हो, सेंट्रल स्कीम, साथ ही जो अप्रेंटिसशिप की स्कीम है उसकी रीच पंजाब में हर घर तक किसी तरह पहुँचे। PM सेतु का मैंने जिक्र यहाँ पे किया था, जो ITI के रिजुवेनेशन के लिए एक बड़ी व्यापक स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। एंड आई एम होपफुल दैट पंजाब विद द कोऑपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो एंड इंडस्ट्री हियर, वी कैन मेक दैट स्कीम अ सक्सेस। सेंट्रल अप्रूवल ऑलरेडी गुजरात के क्लस्टर को, आंध्र प्रदेश के क्लस्टर को, तेलंगाना और उड़ीसा के क्लस्टर्स को मिल चुका है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पंजाब का जो एकमात्र RFP आया है 5 सरकारी ITI के लिए, अभी तक इंडस्ट्री की डिमांड सामने नहीं आई। यहीं लुधियाना में हम खड़े हैं, उसी PM सेतु स्कीम के अंतर्गत जो हमारी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन NSTI है। देश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ विकसित करने हैं। उसमें से हमने एक चुनाव उत्तर भारत में अपने लुधियाना के NSTI का भी किया है, क्योंकि लुधियाना इज इकोनॉमिक पावर हाउस। यहाँ टेक्सटाइल गारमेंट से लेके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज इंडस्ट्री, हर सेक्टर में यहाँ काफ़ी एक रोबस्ट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और बड़ी बात ये, अगर आप देखें इकोनॉमिक स्थिति को, तो यहाँ लोगों के पास कैपेसिटी है। पर कैपिटा बैंक डिपॉजिट्स का एक छोटा आंकड़ा RBI की रिपोर्ट में पढ़ रहा था लुधियाना की। लुधियाना में राष्ट्रीय औसत से 6 गुना ज़्यादा बैंक डिपॉजिट्स इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। यानी बच्चे यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनकी कमाई भी हो रही है। तो इसलिए लुधियाना में जो पॉसिबिलिटी है, सो देखते हुए लुधियाना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुआ। यहाँ स्किलिंग पे हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना कम। सर, Ludhiana industry, or we can say Punjab industry, they are facing major problem of labor shortage as well as workforce shortage. Yes. And youngsters in Punjab, they are like unemployed. So how you are going to reach out to them? How you are going That to? is why the scheme is called Setu, to act as a bridge between industry and our young people. If there are any shortcomings in the education system, it is for industry to realize that they have a stake in it. PM सेतु अगर ITI में इंडस्ट्री अपने हिसाब से लैब बनाएगी, हम उनको आज़ादी दे रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से कोर्स बनाएं जो कोर्स उनको चाहिए, और सरकार पैसा दे रही है। 5 सरकारी ITI में 5 साल में 250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आप अनुमान लगाइए, कभी क्या सरकारी ITI में इतना बड़ा निवेश आपने होते देखा है? शायद जब 40 साल पहले बनी होंगी तब उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से निवेश बड़ा हुआ था। उसके बाद कभी किसी ने देखा ही नहीं ITI को। तो ये एक बड़ा काम है। इसे सक्सेस बनाने में पंजाब की तरफ से वी नीड मोर कोऑपरेशन। जन जी, एक इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने की बात की जा रही है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, हर फैक्ट्री फ्लोर तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। VMC की करके सिर्फ CNC सिखाया जा रहा है, VMC नहीं सिखाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे अपग्रेडेशन जो भी होगा कर सकते हैं। यहाँ ITI के परिसर में काफ़ी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। और जी, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, कैसे समझते हैं? काफ़ी उद्घाटन, पूरे देश के उद्घाटन यहाँ पंजाब से हो रहे हैं। तो जब पंजाब को हरी झंडी दिखाई जा रही है तब देश आगे बढ़ रहा है। पंजाब के किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पंजाब के किसानों ने देश की ग्रेनरीज भर दी, देश का पेट भर दिया। पंजाब के यूथ यहाँ इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग नॉट फॉर पंजाब, फॉर द वर्ल्ड। और हम तो यहाँ मैनचेस्टर कहा जाता था, लुधियाना वहाँ खड़े हैं। तो ये पंजाब की एस्पिरेशंस का सम्मान प्रधानमंत्री रख रहे हैं कि पूरे देश के रेल का उद्घाटन यहाँ से हो रहा है, जलंधर से। मैं फिर कह रहा हूँ, एजिटेशन इज नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट एजिटेशन। एजिटेशन का हक हर सिटीजन को है, नागरिक को है। हम पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलनों में हिस्सा लिया है, भाग लिया है। मैं भी उन आंदोलनों में शामिल रहा हूँ। लेकिन मैं आज अपील ये करना चाहता हूँ कि मुख्यधारा में पंजाब के यूथ जो है वो मोटिवेटेड रहें, मुख्यधारा से दूर ना जाएं। एक पॉलिटिकल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। एजिटेशन तो एक पहलू है,
आप सुझाव रखिए तो ये लोकतंत्र में आपके सुझाव सुने जाते हैं, रखे जाते हैं, माने जाते हैं। रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो जब आप मेज पे आएंगे तो बराबर के तौर पे आप अपनी बात कह सकते हैं। सतलुज फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है। जी, वो बहुत संवेदनशील विषय है और आज के इस मंच को देखते हुए मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। थैंक यू। So he was a Union Minister of State Jayant Chaudhary who graced the event over here where thousands of youngsters are getting the job letters today, where he appreciated the efforts of the multi-skill development over here. He mentioned that more such kind of centers are required to be developed across Punjab, and he also talked about the PM Setu scheme, which is bridging the gap between the unemployed youth as well as the industry. So he also talked about the Prime Minister Narendra Modi's tomorrow visit. So we will keep updating you. Stay tuned to Daswera for more updates. Amarpal Singh with cameraman Sandeep Singh.